बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 4। ये 8th स्टैंडर्ड के लिए है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जानवरों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ बढ़ना, किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं या अपनी नस्ल किस तरह आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। You might know the process of digestion, circulation and respiration। यानी कि आप जानते होंगे डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन यानी कि निज़ाम हाजमा, ऐसा सिस्टम जिससे हमारे अंदर निज़ाम हाजमा होता है। सर्कुलेशन जिससे हमारे खून की गर्दिश होती है। एंड रेस्पिरेशन और वो सिस्टम जिससे हम सांस अंदर बाहर छोड़ सकते हैं। इन अमलों के बारे में आप जानते होंगे। These processes are essential for the survival of every individual। ये प्रोसेस जो होते हैं जैसे कि डाइजेशन है, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होते हैं ज़िंदा रहने के लिए। You might also know about the process of reproduction in plants। आप प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानते होंगे। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। जो रिप्रोडक्शन है ये ज़रूरी है ताकि हमारी नस्ल आगे चल सके। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। आप तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ, अगर कंटिन्यूशन नहीं रहेगी, हमारी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो हमारी जो नस्ल है वो आगे किस तरह बढ़ेगी। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी important as it ensure the continuation of similar kinds of individuals generation after generation। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ताकि अपनी तरह के बच्चे पैदा करके जनरेशन दर जनरेशन चलती रहे, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता रहे। ये रिप्रोडक्शन की ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है। अब ये 4.1 है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के बच्चे देखे होंगे। बच्चों, आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, आपकी गाय का जो बच्चा होता है या बकरी का होता है या कुत्ते का या बिल्ली का, इन सब के बारे में आप जानते होंगे और इनके बच्चों को भी आपने देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 4.1। यहाँ पर टेबल 4.1 दिया गया है और ये कहता है कि इसको कंप्लीट करो। एज शोन इन द एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 7। यहाँ पर सबसे पहले ये दिखाया गया है जैसे ह्यूमन इंसान का जो बच्चा है उसको बेबी कहते हैं। जब वो पैदा होता है तो उसको बेबी कहते हैं। और जो बिल्ली का बच्चा है उसको किटन बोलते हैं। और डॉग का बच्चा जो मतलब कुत्ते का, उसको पप्पी कहते हैं। तो बटरफ्लाई के जो बच्चा कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। इस तरह हेन का जो बच्चा होगा, यानी कि जिसको हम अपनी ज़बान में चूज़ा बोलते हैं, उसको चिक कहते हैं। काव के बछड़े को काफ कहते हैं, CALF काफ। खुराक के कहते हैं बच्चे को टैडपोल। इस तरह हर एक जानवर का अपना बच्चा होता है, तो उनके मुख्तलिफ नाम भी होते हैं। यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। यानी कि आपने पैदा होते हुए उनको देखा होगा। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। क्या आप बता सकते हो चूज़े और कैटरपिलर्स किस तरह जन्म लेते हैं। आर हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न। और बिल्लियाँ और कुत्ते किस तरह पैदा होते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक एट द सेम बिफोर दे वर बॉर्न। लेट अस फाइंड आउट। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल अपने तरह का बच्चा पैदा करते हैं जब वो जन्म लेते हैं। चलो हम और ज़्यादा मालूम करने की कोशिश करें। जस्ट एज इन प्लांट्स की तरह देर आर 2 मोड्स ऑफ
मूड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जिस तरह प्लांट्स में 2 किस्म की रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों, इस तरह एनिमल्स में 2 किस्म की रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 किस्म की रिप्रोडक्शन होती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, बाकी इंशाल्लाह एसेक्सुअल या सेक्सुअल के बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अस्सलाम।